हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर मैंने अभी बैंडिदोश नाम का एक नया स्पेनिश शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। 7 एपिसोड है। शो की जो टोटल लेंथ है वो यही कोई 4.5 घंटे के आसपास रही होगी। एंड क्रेडिट्स को काउंट ना करें तो शो में कुल मिलाकर 5 मिनट के एंड क्रेडिट्स हैं सभी एपिसोड्स में। एंड ये शो हिंदी में भी अवेलेबल है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो भाई मैं इस शो के लिए एक्साइटेड था क्योंकि जब मैंने पढ़ा कि पानी के अंदर की एक डकैती है, जब वहाँ पे वो लोग खजाना चुराने जाते हैं, ट्रेलर नहीं देखा था लेकिन इतना पढ़ लिया था कि ऐसे ऐसे करके चीज़ें हैं इस शो में। तो 10-12 दिन पहले से मैं इस शो को देखने के लिए एक्साइटेड था। दिन में बिजी था तो दिन में नहीं देख पाया था, रात में देखना शुरू किया। एंड अभी 12:15 हो रहे हैं, देख कर कंप्लीट किया है। एंड कहानी पर आते हैं सीधा मैं लेट मी नो नहीं कहूँगा कि मतलब लेट मी टेल यू कि भाई मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। आती है कहानी पर। तो कहानी ये है कि समंदर के अंदर एक खजाना है, बहुत पुराना है, करीब 500 साल पुराना खजाना है। एंड उस खजाने की एक कुछ चाबियां हैं, 2-3 चाबियां हैं, नक्शे हैं, एक टीम है जिसमें जो एक तरीके से बदमाश हैं। बदमाश मेरा मतलब है चोर हैं, उचक्के हैं एंड ठग हैं, उस तरीके के लोग हैं जो एक टीम बनाते हैं, इकट्ठे आते हैं एंड उसको खजाने को चुराने का उनका प्लान है। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, उसके लिए वो चुराना चाहते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर एक टीम और भी है, कुछ लोग और भी हैं जो उस खजाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो कहानी में कुछ नयापन नहीं है, ऐसा हमने काफ़ी बार देखा हुआ है। एंड सेम टू सेम कहानी हमने ब्लू फिल्म में भी देखी थी। अक्षय कुमार की जो फिल्म आई थी 2009 में आई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ब्लू मूवी का भी कहानी सेम टू सेम यही थी। एंड इस शो में पहले 2 एपिसोड में मुझे एक एक्साइटमेंट, एक इंटेंसिटी, एक थ्रिल भी देखने को मिला। लेकिन 3rd एपिसोड से वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी, वो थ्रिल खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी स्टिल शो एंगेजिंग लग रहा था। पेसिंग वाइज कुछ ज़्यादा इशूज थे नहीं, स्क्रीन प्ले भी एंगेजिंग था, राइटिंग भी अच्छी थी। एंड उस तरीके से 5 एपिसोड निकल गए। प्रॉब्लम शुरू होती है 6ठे एपिसोड से। 6ठे और 7वें एपिसोड में ना तो राइटिंग अच्छी है, ना स्क्रीन प्ले अच्छा है, ना ही कुछ भी ऐसा इतना अच्छा है कि जो आपको इंगेज करके रख सके, हुक एंड बुक करके रख सके, जिसको देखने में बहुत मज़ा आ रहा हो। मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट और डिस्कनेक्ट होने लगा था 6ठे एपिसोड से। एंड वैसे ही 7वां एपिसोड भी निकल गया क्योंकि फिर चीज़ें वो वाली हो जाती कि शो में कुछ नया नहीं बचता है। बिल्कुल सेम टू सेम कहानी है इस शो की। जो मूवी थी अक्षय कुमार की ब्लू, लगभग सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। लेकिन कुछ भी यहाँ पर खास है नहीं इस शो में। मतलब एक एक्साइटमेंट हो सकती थी, एक थ्रिल हो सकता था। एंड अंत की जो चीज़ें बताऊँ जो मैंने सोचा कि अगर ऐसा होता तो और कुछ काफ़ी अच्छा हो सकता था। जैसे कि फाइनल एपिसोड में ऑफकोर्स जब कि खजाना है समंदर के अंदर है तो फाइनल एपिसोड में वो वहाँ तक पहुँचेंगे एंड खजाना को लेकर आने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा वो आप देख लेना। तो फाइनल एपिसोड में जब वो लोग समंदर में डुबकी मारते हैं, समंदर में अंदर जाते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब कोई शार्क है, ना कोई वेल है, कुछ भी नहीं। वो इजीली जाते हैं, निकाल कर ले आते हैं। भाई मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पर कोई शार्क होती या वेल होती तो और ज़्यादा चीज़ें कितनी इंटेंस और थ्रिलर हो सकती थी। लेकिन नहीं करी उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा रखा ही नहीं। 2 एपिसोड में एक इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, एक थ्रिलर, एक टेंशन था, लेकिन उसके अलावा तो भाई कुछ भी खास नहीं था। 3rd एपिसोड में एक सीन था, एक्शन सीक्वेंस था, काफ़ी अच्छा था। जहाँ पर ऑक्टावियो जो वो कैरेक्टर है जो पहले आर्मी में था, फिर उसने छोड़ दिया, फिर वो चोर बदमाश हो गया, फिर वो मतलब वो जो कैरेक्टर था तो वो वहाँ पर जो मारकाट जो मचाता है वो कुछ अच्छी थी। अकेले ही उसने पूरी की पूरी फौज ख़त्म कर दी, ये थोड़ा ज़्यादा लगा लेकिन फिर भी चलो ठीक था। एक ही ले देकर एक्शन सीक्वेंस है इस शो में। एंड उसके अलावा तो भाई कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है जिसमें कोई इंटेंसिटी हो, एक्साइटमेंट हो। मतलब 5 एपिसोड तक तो एंगेजिंग थे लेकिन 6ठा और 7वां एपिसोड कुछ खास नहीं था। एंड ख़त्म होते होते ये शो एक ऐसे कह लो कि कहकर जाता है कि अगर सीज़न 1 अगर अच्छा चल गया तो सीज़न 2 भी वो लोग लेकर आएंगे। हालांकि सीज़न 1 की जो कथा है, जो गाथा है, वो खत्म हो चुकी है इसी शो में। एंड ये शो पूरी तरह से 18+। लेकिन हाँ, सिर्फ एक कैरेक्टर लिली को छोड़कर सभी किरदारों के बारे में हमको जानने को मिलता है, उनमें इन्वेस्ट हो पाते हैं, किरदारों के साथ रिलेट कर पाते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, खराब भी होती हैं, लेकिन लिली के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं चला कि एक्चुअली है कौन, कहाँ से आई है, क्यों है, क्या है। एंड एक सीन में हमको ये भी जानने को मिला कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, जब वो कहती भी है, विल्सन से कहती है वो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानने को भी मिला, वो इंटरेस्टिंग भी थे। एंड आप उनमें इन्वेस्ट भी हो पाओगे। तो ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं रिव्यू को। तो भाई ये है कि एक एवरेज शो है जिसमें कहानी के नाम पर तो कुछ भी खास नहीं है। एंड उसके अलावा राइटिंग, पोटेंशियल, ट्रीटमेंट, ड्रामा, मसाला और अच्छा हो सकता था। जितना अच्छा भी है उससे और अच्छा हो सकता था। तो इन द एंड मैं ये कहूँगा कि देखने के लिए कुछ भी नहीं है, फ्री बैठे हैं
तो देख लो, वरना देखने के लिए कुछ है, टाइम पास नहीं हो रहा है या मतलब कुछ अच्छा देखने के लिए है, आपके पास एक चांस है, आपके पास एक मौका है कि आप इस शो को स्किप कर पाएँ किसी भी बहाने से, तो स्किप कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नया, कुछ भी बहुत अच्छा, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। तो चाहें तो देख सकते हैं, फ्री हैं तो ही, पर ना तो स्किप भी कर दीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कुछ नया नहीं है इस शो में। जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। ऊपर से 18+ है, पूरी फैमिली के साथ देख भी नहीं पाओगे, काफ़ी कुछ गालियाँ भी हैं, कुछ भोपाली सीन्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 6 स्टार्स। हिंदी डबिंग अच्छी है, ठीक ठाक है, सुनने में अच्छी लगती है, कुछ भी ज़्यादा खराब नहीं है। एंड एक चीज़ समझ में नहीं आई, 3rd एपिसोड में एक सीन था जब मेगेल को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, वही जो दूसरी टीम थी जो उस खजाने के पीछे पड़े हुए हैं, तो मेगेल को उसने पकड़ लिया। तो भाई मेगेल जो बंदा है, एंड जो यहाँ पर एक बच्चा था छोटा सा जिसका नाम था, अगर मुझे याद आ रहा है तो, खैर जो भी उसका नाम हो, जो हैकर था, वो एक ड्रोन वहाँ पर भेजता है, अपना ड्रोन उड़ाते हुए वहाँ पर उसका पहुँचता है। भले ही छोटा सा हो, लेकिन ड्रोन होता है, उसमें 4 मोटर लगी होती हैं, जब वो पंखे घूमते हैं तो आवाज़ करते हैं। उसकी जो पूरी फौज थी, जो दूसरी टीम थी, जो राइवल टीम थी, उसकी पूरी फौज को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कोई ड्रोन भी है, जबकि वो आवाज़ करता है, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ऊपर से एक ड्रोन निकल गया। कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ड्रोन निकल गया हो, भले ही छोटा हो लेकिन आवाज़ तो करेगा ना। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं चला, उनके सर के ऊपर से, मतलब उनके नाक के नीचे से निकल गया, एंड किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन जो मेन विलन है उसको पता चल गया था कि पीछे ड्रोन है, एंड उसको मार गिराता भी है। तो ये क्या है, क्यों है, कैसे, सो ये जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए एवरेज शो है। चाहे तो देख सकते हैं, एक्टिंग अच्छी है, किरदार इंटरेस्टिंग है, लेकिन और अच्छा ये हो सकता था, और काफ़ी अच्छा बन सकता था, लेकिन अगर वो चाहते तो बना सकते थे। सो ये है 3 आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। देखा लेके बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो करने दिस इज नीतीश चैनल। थैंक यू एंड गुड नाइट।